43 है ना, 43 है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हमारी दिल्ली पुलिस की 44वीं क्लास है। दिल्ली पुलिस की 44वीं क्लास। हमारा मैथमेटिक्स का टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट। एक क्लास हमने पढ़ ली है, साधारण ब्याज की एक क्लास हमने पढ़ ली है। ठीक है, आज सेकंड और अंतिम क्लास। देखो, कोई राशि 3 वर्ष में 690 रुपए हो जाती है। 690 रुपए हो जाती है। और वही राशि 5 वर्ष में 750 रुपए हो जाती है। 750 रुपए हो जाती है। तो इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि वह राशि क्या है, या फिर पूछेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट दर परसेंट क्या है। तो देखो, हो जाती है, मैंने बताया था पिछली क्लास में, हो जाना हमेशा मिश्र धन होता है। और मिश्र धन क्या होता है? तो मूलधन और प्लस ब्याज। तो सीधी सी बात है, ये राशि 690 से 750 हो गई। इसका मतलब ये क्यों बढ़ गई? इसमें ब्याज बढ़ गया। और ब्याज क्यों बढ़ गया? कि 3 वर्ष की बजाय यदि 5 वर्ष यानी कि समय 2 वर्ष बढ़ गया, तो सीधी सी बात है, ब्याज भी बढ़ेगा। अब 2 वर्ष का ब्याज देखेंगे। 2 वर्ष का जो ब्याज है, 750 में से 690 घटाएंगे तो 60 रुपया। अब 60 रुपया जो ब्याज है 2 वर्ष का, और 1 वर्ष का जो ब्याज है वो हो गया 30 रुपया। अब 1 वर्ष का जो ब्याज है, इसको या तो 3 वर्ष का बढ़ाएंगे या फिर इसको 5 वर्ष का बढ़ाएंगे, ताकि मिश्र धन मूलधन ब्याज में से जब ब्याज घटाओगे तो मूलधन बढ़ जाएगा। अब 1 वर्ष का ब्याज 30 रुपए है, तो इसका 3 वर्ष का ब्याज होगा। 3 वर्ष का ब्याज हो गया 30 या 90 रुपए। अब टोटल मूलधन और ब्याज में से केवल ब्याज घटाओगे 90 रुपए। 690 में से 90 घटाओगे तो जो मूलधन आ गया वो 600 रुपए। यदि ब्याज को 5 वर्ष का बनाओगे तो 30 पंजू 150, इसमें से 150 घटाओगे तो भी मूलधन 600 रुपए ही आएगा। दर का सूत्र पिछली क्लास में बताया था, ब्याज गुना 100 और अपॉन मूलधन गुना समय। अब ब्याज यदि 30 रुपए लेते हो तो समय 1 वर्ष लेना पड़ेगा। 60 रुपए लेते हो तो समय 2 वर्ष, 90 लेते हो तो समय 3 वर्ष। तो मैं ब्याज 1 वर्ष का लेता हूं, 30 गुना 100 और मूलधन हो गया 600 और समय हो गया 1 वर्ष। यानी कि इसकी जो दर आएगी वो 5% है। ठीक है, सबसे पहले ब्याज बढ़ाएंगे और मूलधन और ब्याज दोनों में से जब ब्याज घटाएंगे तो मूलधन बचेगा। ठीक है बेटा, एक आदमी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग है, 1/3 भाग 7% पर दे दिया। 1/4 भाग जो है वो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% हो गया। यदि जो कुल ब्याज है, अच्छा इसमें वो दे रखे हैं कि 1/4 भाग है वो 8% ब्याज बनेगा। और जो शेष जो उसकी पूंजी बच गई, शेष पूंजी को उसने 10% ब्याज पर देगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि यदि ब्याज 561 रुपए हो तो बताओ कि वह पूंजी कितनी थी, यानी कि वह धन कितना था जो मूल के रूप
टोटल पूंजी का मतलब मूलधन हो गया। अब देखो इसमें मूलधन निकालना है। मूलधन का सूत्र क्या बताया था? मूलधन का सूत्र बताओ पहले। ब्याज गुणा 100। ये हो गया ब्याज गुणा 100 अपॉन दर गुणा समय। दर गुणा समय। अब सुनो ब्याज कितना है? 561 और गुणा 100। अब इसने क्या कर दिया, समय को इसको इसका जो हिस्सा है और जो इसकी दर है, टोटल भाग होता है 1, तो 1/3 भाग है किस दर से? 7% से। 1/4 है ये कितने परसेंट से? 8% से। अब 1/3 दे दिया और 1/4 दे दिया, तो 1 में से कुल कितना दे दिया उसने दे दिया 7/12 भाग तो दे दिया। टोटल भाग कितना है इसका? 1। तो शेष हमें से 1 में से घटाना है तुम्हें। ये कितना बच गया? 5/12 है। ये कितने समय के कितने परसेंट के लिए दे दिया? ये 10। ठीक है, ये 1 वर्ष का है। तो 1 वर्ष का है तो समय 1 से गुणा करेंगे तो 1 तो सबके अपोन में होता है। ये 5/12 समझ में आया? फिर बताओ आ गया? 1 में से मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात, मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 8:9 है। मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है वो 8:9 है। तो ब्याज की दर परसेंट बता रही है। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है कि कोई चीज काट के एक ही संख्या से कट के आ गए हैं। तो जब इनका अनुपात दिया गया है, यदि मूलधन 8 रुपए है और मिश्र धन 9 रुपए है, तो ये बता दो कि ब्याज कितना आ गया इसमें? 1 रुपया आ गया। और अनुपात में समय में से 1 वर्ष होता है। दर निकालेंगे। दर क्या होता है? ब्याज गुणा 100 और मूलधन और गुणा समय, यानी कि 50/4 यानी कि 25/2। तो यहां दर आ गई 12.5%। ठीक है बेटा? अनुपात का मतलब होता है कोई चीज एवरेज, तो एवरेज हमेशा 1 वर्ष से मानी जाती है। कोई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपनी आधी पूंजी, एक व्यक्ति है इसने अपनी आधी पूंजी 10% वार्षिक की दर से 10% वार्षिक की दर से 1/3 है, 1/3 है इसको 9%, 1/3 को 9% और शेष को 12%। शेष को 12% दर से इन्वेस्टमेंट करता है, निवेशित करता है, निवेशित करता है। तो इसकी औसत जो है एवरेज वार्षिक जो दर है, दर परसेंट होता है। तो सीधी सी बात है कि जब केवल दर परसेंट निकालनी है ना इस तरह के क्वेश्चन में, और वो एवरेज निकालनी है, तो केवल दर कैसे निकल जाएगी? टोटल पूंजी 1 होती है, आधी पूंजी को उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से प्लस 1/3 1/3 को 9% वार्षिक ब्याज की दर से प्लस शेष कितनी बच गई? एक तो 1/2 हो गई और 1/3 हो गई। तो ये बता दो मेरे को 5/6 तो ये हो गई, और टोटल 1 में से 5/6 घटाओ जब कितनी बच गई? 1/6। ये कितने समय के लिए? 12% के लिए। 2 × 5 = 10, ये आ गई 5, 3 × 9 ये आ गई 3,
और 6 दूनी 12 ये आ गई 2, तो टोटल जो एवरेज रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 11% का। 5 2 अच्छा 10%। तो इस तरह यदि औसत वार्षिक ब्याज की दर पूछी जाए तो इसका सबसे बेस्ट तरीका ये है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में लास्ट 1 या 2 क्वेश्चन। एक व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि, ₹10,000 की धनराशि, उसमें से जो धनराशि है उसमें से जो 4,000 रुपए है, 4,000 को 5% की दर से, ठीक है, उसके बाद 3,500 रुपए को 4% वार्षिक की दर से, 4% वार्षिक की दर से निवेश करता है, 4% वार्षिक की दर से निवेश करता है। तो कैसे कि शेष जो धनराशि बच गई, शेष धनराशि बच गई, इसको कितने % वार्षिक की दर से, वार्षिक की दर से निवेश करें, निवेश करें कि उसकी वार्षिक आय है, वार्षिक आय है, यह है 500 रुपए हो जाए, 500 रुपए हो जाए। अब सुनो, एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की धनराशि है। अब सुनो, अब ये क्या करता है कि 4,000 रुपए है, इसको 5% वार्षिक की दर से, ये साधारण ब्याज हो गया। उसके बाद जो 3,500 रुपए है उसको 4% वार्षिक की दर से, ये ब्याज हो गया। और टोटल 10,000 में से देखो 2,500 बच गए, 2,500 बच गए ना, तो टोटल बच गए 2,500। इसको कितने % वार्षिक की दर से दे कि उसका जो टोटल कुल ब्याज है ये बराबर 500, एक्स का मान एलसीएम लेकर के एक्स इस साइड में, बाकी उधर एक्स की वैल्यू रखें। निकालो बेटा, इसको निकाल दो। साधारण ब्याज का एक लास्ट क्वेश्चन देखो, 5 वर्ष में दे, 5 वर्ष में दे, 5 वर्ष में दे 770 रुपए, 770 रुपए का भुगतान करने के लिए प्रति वर्ष कितनी धनराशि देनी होगी? कितनी धनराशि देनी होगी जबकि दर 5%। मोटी बात यह है कि इतने समय में इतने रुपए का भुगतान करना है, तो प्रत्येक वर्ष कितना देगा वो, कि उसे टोटल 770 देने हैं, जिसमें समय 5 वर्ष में देने हैं, उसको 5% वार्षिक की दर से देना है। ठीक है, तो जो धनराशि है प्रति वर्ष जो धनराशि देगा ना, उसको सिर्फ एक तरीके से निकालना है कि जो देना है उसको देय राशि है वो यहां लिखनी है, देय राशि यहां लिखनी है, और अपॉन यहां सबसे पहले समय लिखना है। ठीक है, और समय में जोड़ना है, देखो क्या जोड़ना है, समय कितना है ये देखो 5 वर्ष, तो 0 से शुरू करना है तुम्हें, 0 फिर 1 2 3 बस 4, 5 है तो 4 तक लेना है, 4 है तो 3 तक लेना है, और गुणा 10%। देय राशि है 770,
समय है 5 वर्ष, जमा 4 3 7 2 9 1 10 और गुणा दर 5/100। 1 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 जमा 1/2, 5 दूनी 10 और 1 11/2, 11/2 है तो ये 2 ऊपर जाएगा और 11 7 77, यानी कि प्रत्येक वर्ष उसको 140 रुपए देगा। ऐसा एक क्वेश्चन तुम्हें निकालना है, घर पे निकालना है। ऐसे लिखो 4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जो देय राशि है वह है 6450 है। तो बताओ उसको कितना वार्षिक धन देना होगा प्रति वर्ष। वो अभी निकाला, वैसे निकालो, जल्दी से निकालो उसका आंसर, अभी निकालो। साधारण ब्याज कंप्लीट। बेटा इतना टाइम लगाओगे, देय राशि ऊपर, देख कितनी जल्दी निकला। समय 4 वर्ष और 3 तक जोड़ेंगे, 1 2 3 जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6 और गुणा 5/100। ये कट गया 20 से, ये कट गया 3 दूनी 6 10 दूनी 20, तो ये आ गया जमा है ना बीच में, तो 10 को 4 से गुणा करो, सही बटा कर लेंगे। 10 का 40 और 3 43/10, 43 और बटे 10, 43 एकम 43, बच गए 215, 43 बिंदु 215 और 0, तो उसको देने पड़ेंगे 15। ये कटने में नहीं आया ना, तो ये कन्फर्म इसी से कटेगा, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, ये किसी से नहीं कटती। अगर ये 3 5 4 2 इसी से कटती ना तो फिर उससे काटते। जब ये नहीं कटती ना कभी भी, तो हमेशा ध्यान रखना, जब नीचे वाली संख्या ये किसी से नहीं कटती ना, अभाज्य संख्या होती, तो सीधा डायरेक्ट भाग जाता है उसको, तुम्हें डायरेक्ट भाग देता है।